नाउ जो कनेक्टिव टिश्यू मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, ये उसका एक बहुत खूबसूरत सा पिक्चराइजेशन है। सो दिस इज द पिक्चराइजेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं? तो आप क्या देख रहे हो इसमें? तो इसमें आप देख रहे हो व्हाट? सो एक तो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में आप इलास्टिक फाइबर देख रहे हो, कोलाजन फाइबर देख रहे हो, रेटिकुलर फाइबर देख रहे हो एंड ग्राउंड सब्सटेंस देख रहे हो। ये जो पीछे जो बैकग्राउंड में सब नहीं दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, ऑलवेज ऐसे बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। ये जो बंडल में मिल रहा है वो कोलाजन है, ओके, जो जाल बुन रहा है वो रेटिकुलिन है। तो ये आपका एक फोटोग्राफ है जो मैंने आपको दिखाया, एंड यही मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। सो आपको और भी मजा आएगा। सो नाउ always remember, whenever we are drawing a connective tissue, so always we will make a box diagram। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स डायग्राम हम लोग बनाएंगे। फाइन। सो अब मैं डायरेक्टली आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू में ले जा रहा हूं, तो उसका फोटोग्राफ आपको बना देता हूं। सो अब इसमें तो कनेक्टेड यह हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, थोड़ा फाइबर्स डाल देते हैं। तो फाइबर्स में पहला चीज हमें क्या याद आया? कोलाजेन। एंड कोलाजेन जब भी आप डालेंगे, ऑलवेज आप क्या करेंगे? बंडल्स में डालेंगे। सपोज ये आपका कोलाजेन है, इसको आप बंडल्स में डालेंगे, माने बहुत सारा कोलाजेन इकट्ठा डालेंगे। फाइन। सपोज ये कोलाजेन हो गया एंड ये एक और कोलाजेन बंडल हो गया। तो यहां भी उसी तरह से बना दिया जाए। सपोज ये कोलाजेन बंडल है, फाइन। सपोज ये आपका कोलाजेन बंडल है, ओके। सो दिस इज योर कोलाजेन बंडल। आ गया मजा? इलास्टिन को येलो में बनाएंगे हम लोग। तो इलास्टिन ऑलवेज सिंगली होगा, हाईली ब्रांच्ड होगा। तो आप एक पेड़ जैसा बना सकते हो इलास्टिन को, समझ रहे हो? तो यू कैन मेक ए ट्री लाइक थिंग। सो दिस देख रहे हो? तो माय डायग्राम इज नॉट ब्यूटीफुल, इट इज प्योरली कंसेप्चुअल। ये इलास्टिन प्रोटीन हो गया। अब रेटिकुलिन क्या करेगा? नेटवर्क बनाएगा। तो अब हम लोग एक जाल जैसा बुन लेंगे। तो हु विल मेक दिस जाल? तो दिस विल बी मेड बाय, कुछ मर्जी बनाओ। सी, दे डोंट घोष डायग्राम्स। ये जस्ट ये हो गया कि नहीं जाल? तो मैंने इधर एक और तरह का जाल बनाया, इधर एक और तरह का जाल बनाया। तो व्हाट इज दिस ग्रीन प्रोटीन? तो ये सब हम लेबलिंग हटो। तो ग्रीन प्रोटीन ये है, ब्राउन प्रोटीन ये है, येलो प्रोटीन। उसी तरह से यहाँ भी हम दिखा देंगे ब्राउन वाले को एंड ग्रीन वाले को एंड येलो वाले को। तो प्रोटीन हो गया भैया, ओवर। अब कुछ सेल याद करो यार, कौन सा सेल याद है बताओ? तो अगर फाइबर है, मास्ट सेल, सुनो, फाइबर है तो फाइब्रोब्लास्ट होगा। तो सपोज हम इस तरह से दिखा देंगे, ये कौन सा सेल हो गया? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये सपोज फाइब्रोब्लास्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट, दुखी करता था। तो ये ग्रीन वाला क्या था हमारा? रेटिक्यूलर फाइबर्स। प्रोटीन रेटिक्यूलिन है, बट फाइबर कौन सा है? रेटिक्यूलर। येलो वाला क्या लिखेंगे? इलास्टिन या इलास्टिक फाइबर्स। इधर भी लिख देंगे इलास्टिक फाइबर्स। तापरे चॉकलेट में क्या लिखेंगे? कोलाजेन या व्हाइट फाइबर्स। अब ये कोनेटो गधा बोला मास्ट सेल, तो बना लेते हैं। सपोज ये आपका हो गया क्या? मास्ट सेल। और कौन सा सेल याद है बताओ?
एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट्स हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो एडिपोसाइट्स दो तरह का होगा। एक में बड़ा सा फैट स्टोर होगा, बड़ा सा, एंड उसमें एक न्यूक्लियस होगा। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, बाहर के तरफ धकेल दिया गया होगा। समझ रहे हो? तो दिस इज, सो ये जो है ये आपका एडिपोसाइट है। देख रहे हो अंदर क्यों स्टेन नहीं हुआ, बोलो बोलिए, अंदर क्यों स्टेन नहीं हुआ? खाली है। सोच के बताओ, सोच के बताओ। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अब आप। फैट। हाँ, अंदर फैट्स है पागलों। सो अंदर देयर इज ए फैटी लेयर। समझ में आया? तो अंदर आपका फैटी लेयर है एंड फैट स्टोर है। सो दिस इज कॉल्ड फैट स्टोर, फाइन। एंड ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका मेम्ब्रेन हो गया। इसीलिए इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट। तो जेसीआरटी पढ़ोगे ना, तो दो तरह का फैट मिलता है, तो वहां वो ज्यादा डिटेल होता है, एनसीईआरटी में नहीं होता। चलिए, तो यूनिलोक्यूलर फैट इसे कहाँ मिलता है, व्हाइट या येलो फैट्स में, ठीक है। एंड ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। समझ रहे हो? तो दिस इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो ये यहाँ आपका फैट्स होता है, फैट्स। तो आ गया समझ? एंड इधर उसको बना सकते हैं, तो छोटा सा आप बना सकते हो फैट्स, राइट। तो उसका डीप सा न्यूक्लियस होगा एंड उसमें हम आपका जो एक उसका साइटोप्लाज्म बना लें। आ गया मजा? तो ये आपका क्या हो गया, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, सो ये बेसिकली एडिपोज। बहुत लफड़ा है इसमें, लिखना ड्राइंग करना इज वेरी मुश्किल। ये एडिपोसाइट है। चलिए, अब सपोज आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, एक और सेल बना लो। सपोज हम डाल देंगे क्रोमोसाइट। क्रोमोसाइट, ओके। सपोज आप डाल दो इधर एक तो एमीबॉइड टेढ़ा मेढ़ा सेल, ये है मैक्रोफेज। बस अब थक गया यार मैं, अब नहीं जानता। तो प्लीज रिमेम्बर, हर सेल हर एक में नहीं होता है। अब मैं आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट डू मोर। अब मैं क्या करूंगा, अब मजा आ गया कि नहीं? अब उसमें हम भर देंगे क्या, अब उस पे भर देंगे ग्राउंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। आ गया मजा? यस सर। आपको जेजेस का ड्राइंग कैसा आया? यस मजा सर। अच्छा देख रहे हो कैसा आया मजा? अब ये हो गया मैट्रिक्स। तो जो पीला पीला वाला बैकग्राउंड है वो है मैट्रिक्स। तो अगर आप ये लेफ्ट वाला सेल देख रहे हो, ये बोथ दीज सेल्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, लूज connective tissue, and it is basically a type of what, it is a type of connective tissue proper, क्योंकि इसमें जितना मैट्रिक्स होना चाहिए है एंड जितना आपका कंपोनेंट्स होना चाहिए वो है। नाउ अब ये जो टिश्यू है इसमें आपको ज्यादा क्या दिख रहा है, बोलिए? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो इस मैट्रिक्स का नाम तो आपने पूछा ही नहीं, उस मैट्रिक्स का नाम है एरियोला। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये कौन सा टिश्यू हो गया, एरियोला कनेक्टिव टिश्यू। एंड ये कौन सा टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू। यस, दिस इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। आ गया मजा? चलिए, Yes, sir. देख रहे हो? तो इज द मेकिंग डायग्राम डिफिकल्ट? नो सर। एंड इसमें मैंने कुछ भी घोषा क्या? नो सर।
तो समझ No, में आया? sir. अब आप खुद देख लो इस डायग्राम में, एंड आपका जो एनसीईआरटी में आपको दिखा रहा हूँ, आपका फेवरेट जो है, आपका फेवरेट, आपका प्यारा, हमारा न्यारा, तो भाग जाओ यहाँ से। चलिए, तो एनसीईआरटी कुठे गया? ये रहा। आप देखिए, इज देयर एनी डिफरेंस इन दिस डायग्राम? अब आप देखिए इसको, अब इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। अब ये डायग्राम समझ में आ रहा है हमने क्या बनाया था? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब आप सोचो, अगर मैं नहीं बनाता तो इसको याद रखना मुश्किल होता कि नहीं? तो वही चीज है। तो Yes, sir. actually, Yes, Yes, sir. sir. अदरवाइज तुम्हें क्या लगता, नहीं जबरदस्ती मेरे को मास्ट सेल लिखना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मेरे को एडिपोसाइट लिख, देखो इसमें दिखाया है एडिपोसाइट, ये कौन सा सेल है बोलो? ये बिल्कुल सही। एडिपोसाइट। अरे सेल सेल, एडिपोसाइट है। ठीक है। यस सर, यस सर। ये कौन सा सेल है? ये इओसिनोफिल है, मैक्रो इओसिनोफिल। ये है बेसोफिल। ओके, तो बट इसने लेवलिंग नहीं किया, इसका मतलब हर चीज लेवलिंग करने का जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा बंडल है कोलेजन फाइबर? तो ये कौन सा सेल हो जाएगा? फाइब्रोब्लास्ट। Fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट। ओके, ये येलो वाला कौन सा सेल है, फाइबर है? इलास्टिन फाइबर। बट Skin fiber. एनसीईआरटी में तो नहीं दिया रे बाबा। अब आया तो तुम लोग जो जेजेस को गाली देते हो, तो अब ये पिंक वाला कौन सा है? Fiber. रेटिकुलर फाइबर। समझ और आया? reticulum. सो इसको येलो फाइबर्स भी बोल सकते हो। अब देखो, आप जेजेस को जब इंसल्ट करते हो तो क्या होता है कि आपका एनसीईआरटी में भी हर लेवलिंग नहीं दिया है, सोचो। तो इसका मतलब क्या है, बिना लेवलिंग किए भी चल जाएगा। इसलिए जब आप ड्राइंग बनाओ ना, आपको हर चीज घोषने का जरूरत नहीं है, जो याद आ गया बना लो। सो दिस इज एक्चुअली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप इधर भी देखो, ये सेम चीज है, बट इन्होंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाया है। तो यहाँ क्या दिख रहा है? ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा गैप है। तो ये आपका क्या है? So these are actually, these cells are unilocular fat cells. इसको यूनिलोक्यूलर क्यों बोलते हैं मालूम है? इसमें सिंगल फैट स्टोर होता है, एक सिंगल फैट स्टोर होता है। बट सपोज मैं एक ऐसा सेल बनाऊं, ये एक ऐसा सेल है, एंड इसके अंदर बहुत सॉरी इसका थोड़ा मैट्रिक्स बना दे, है कि नहीं? सी व्हाट इज द प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो कि नहीं? मैंने आपको क्या लगता है, जैसे सर स्लो हैं ना, वो ज्यादा पढ़ा रहे हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है? बताइए। ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ज्यादा पढ़ा रहे हैं। तो समझ रहे हो? अब आप खुद सोच लो कि एंड कम पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है ना, ज्यादा पढ़ने में अच्छा लग रहा है? ज्यादा बता। पढ़ने में। ज्यादा पढ़ने में अच्छा लग रहा है चला? सर, कम पढ़ने से डर लगता है। नहीं, अब समझ में आया कि नहीं? तो इज माई आइडिया रॉन्ग? नो सर। बट नोबडी नो अंडरस्टैंड्स। सर। नोबडी अंडरस्टैंड्स। वो सोचते हैं कम पढ़ने से याद रहेगा। अरे कम पढ़ने में तो बच्चा समझा ही नहीं, उसको घोषणा पड़ेगा जबरदस्ती, है कि नहीं? अब आपको जबरदस्ती घोषणा पड़ेगा, अब आपको अपने आप याद रह जाएगा। अब देखो, ये है एक डीप, इसमें ये सब क्या है? बहुत सारे छोटे 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 पतले मोटे, ये सब क्या है? एडिपोसाइट्स। एंड हम एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे। सो ये है न्यूक्लियस। तो ये कौन सा एडिपोसाइट है? ये भी एडिपोसाइट है। मल्टीलोक्यूलर फैट सेल्स। वेरी गुड। तो ये है मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स। तो आप लोग अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, वरना तो आप जानते ही हो।
ये लोग टाइम ही नहीं देंगे। तो ये कहाँ मिलता है एक्चुअली? फाउंड इन ब्राउन फैट्स। इसमें जगह है, हैज abundant माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसका मतलब ये एनर्जी इसमें से मिलेगा। बट इसमें क्या है? नो माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? जगह ही नहीं है, तो इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसलिए जो व्हाइट फैट है ये सिर्फ आपका इंसुलेशन में मदद करता है। अंडरस्टैंड? आ गया मजा? चलिए, हाँ बोलो बोलो, रेज हैंड मत करो। सर वो जो मल्टीलोक्यूलर है हम उसे प्लूरीलोक्यूलर बुला सकते हैं? आई डोंट नो वो प्लूरीलोक्यूलर है कि क्या है। अभी तुम कहाँ से लेकर आता है ये सब नया नया वर्ड, बताओ। सर आपके जो करके से हाँ सर आपके JCRT से। क्यों, मैंने प्लूरीलोक्यूलर बोला हुआ है उसको कहीं? अरे हाँ ना, जल्दी बोला करो, टाइम नहीं है, बहुत पढ़ाई है। चलिए, सो आर यू एबल टू सी दिस? ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो ये आपका Yes, sir. ये डिवीजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक एक बुक ढूंढ ढूंढ के मेरा नाक उड़ जाता है, देखो कितना माल तुम्हारे लिए ढूंढ के लाता हूं। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। इसका मतलब, प्रॉपर का मतलब क्या है? मैट्रिक्स एंड कंपोनेंट्स एज रिक्वायर्ड, है कि नहीं? जितना चाहिए उतना होगा। उसके बाद ये जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है, इसका एक और नाम क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है उन्होंने एक्चुअली डेंस में, तो इसको फिर हम लोग स्केलेटल कर देंगे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। तो इसलिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है ये, इसमें आपका क्या होगा? व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बताइए। सो मैट्रिक्स, इडियट, वो सब आप तुम लोग पागल लोग हो। एक चीज याद रखो, हम पढ़ क्या रहे हैं? बोलो जतिन मावर, व्हाट आर यू रीडिंग? जल्दी बोलो, टाइम। तो जब आप टिश्यू पढ़ रहे हो तो आपका आंसर हर चीज में क्या ध्यान होना चाहिए? टिश्यू। अब आप प्रत्याशा के घर गए हो तो तारीफ किसका करना चाहिए कि कौन सुंदर है, कौन अच्छा पढ़ता है, कौन अच्छा खाना बनाता है? किसका तारीफ करना चाहिए? प्रत्याशा ना वर्षा का? प्रत्याशा का। हाल है। तो जब टिश्यू पढ़ रहे हो ना, तो भेजा टिश्यू में रखो, बाकी जगह का भेजा सुभाषिस के घर में छोड़ दो, वो वैसे ही पगलाता रहता है। चलिए, तो इसलिए मैट्रिक्स हैज a lot of deposition of inorganic ions, समझ रहे हो? तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए वो हार्ड हो जाता है। तो उसमें बहुत सारा इनऑर्गेनिक आयंस का डिपोजिशन होता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जगह है तो 2 लाइन कर देते हैं। चलिए, समझ में आया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? तो मैट्रिक्स इज मच मोर देन द कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा मैट्रिक्स है, इसलिए वो बह रहा है। तो ब्लड में क्या होता है? जनरली 55% मैट्रिक्स होता है एंड आपका नियरली 45% सेल्स होता है। ब्लड में फाइबर्स नहीं होता है। ओके, तो याद रखना, नो फाइबर्स। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है, लिम्फ आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। चलिए, सो ये आपका अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग अब एरियोलर एडिपोज, अब इसका डिटेलिंग शुरू करेंगे। आ गया मजा?
चलिए, सो नाउ मैं आपको एक और फोटो दिखाऊंगा, आई थिंक उसी में है। मैंने एक और बढ़िया सुंदर सा फोटो आपको दिखाया, शायद उसमें पेज में। ना जो हमने देखा, जो डायग्राम, ओके, द डायग्राम विच यू सॉ विथ रेस्पेक्ट टू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अब वो आपका एक अच्छे बुक में किस तरह का दिखता है वो हम देखेंगे। और थोड़ा अभी ये जो 4-5 फोल्डर खोलने से सिस्टम गड़बड़ाता रहता है, वही असुविधा होता है। खुल गया, चलो। इसमें आ गया मौजू। चलिए, लेट मी शो यू। अब ये डायग्राम देखिए, एक्चुअली ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, दिस राइट साइड। तो राइट साइड जो डायग्राम आप देख रहे हो, क्या है ये जो राइट साइड डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक ड्राइंग है, एंड ये जो लेफ्ट साइड डायग्राम देख रहे हो, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। समझ में आया? सो दिस इज एक्चुअल फोटोग्राफ, ओके, एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ क्या, एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बट ये उसका ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन है। देख रहे हो ये येलो वाले कौन से सेल से, बताओ? Elastin. एडिपोसाइट्स। आप समझ में आया कि एक्चुअली ये बेस्ट डायग्राम है, क्योंकि उसमें फैट्स को येलो येलो दिखाया हुआ यस है। सर, ओके, आप ये जो है यस सर। यहाँ ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। देख रहे हो ये वेन्स है ब्लू वाला, ये रेड वाला क्या है, आपका आर्टरीज है, ठीक है। ये जो रेड रेड फाइबर से ये कोलाजन बंडल्स है, ओके। ये जो आपका नीला नीला इलास्टिन फाइबर्स है, इन्होंने रेटिकुलर फाइबर्स नहीं दिखाया है शायद, दिखाया इधर इधर है सर। इधर रेटिकुलर फाइबर दिखाया है, एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखा है। तो मैंने सेव कर दिया ताकि आपको ना भेजा जा पाए। चलिए, अब ये देखो, तो आपको बताइए कौन सा डायग्राम, कैन यू एवर गेट दिस डायग्राम ऑन द बोर्ड ऑफ योर स्कूल क्लास, माय डियर? नो सर। तो समझ में आया? तो आपका खुद सोच लीजिए कि जेजेस का ऑनलाइन क्लास बेटर है ना ऑफलाइन, तो आप खुद सोच सकते हैं। Online. ऑनलाइन। आप देखिए। सर ऑफलाइन में स्मार्ट बोर्ड में ये आप पढ़ा सकते हैं? नहीं, मैं क्यों दूंगा स्कूल को स्मार्ट बोर्ड में ये चीज? ये मेरा पर्सनल कंटेंट है ना, व्हाई आई विल गिव इट टू देम? संदीप पेन ड्राइव में लेके जाएंगे, पढ़ा देंगे, फिर ले आएंगे। नो, इसलिए स्कूल में आई विल बी प्योरली सेल्फिश, ओके, क्योंकि ये सब तुम लोग हो अच्छे बच्चे हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ ना। आई डोंट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स, बिकॉज यू शुड बी सेल्फिश। अभी तुम लोग लेकर अगर ये कालू टीचर्स को दे दोगे तो मेरा दाल रोटी कहाँ से चलेगा? अब देखो, हम रिजल्ट लाएंगे, छापेंगे वो लोग, एंड फिर अगर आपको डैडी को पूछेंगे तो वो थोड़ी बोलेंगे जेजे सर ने पढ़ाया था, तो यही बोलेंगे ना कालू टीचर्स ने पढ़ाया था हमें, तो लाइक दैट। तो इसलिए आप सोचो, हम मेहनत करेंगे, फल कौन खाएगा? चलिए, इसीलिए मैं स्कूल में वो फल खाए, वो आपको सब दें। देख रहे हो? अब देखो, ये सेम डायग्राम नहीं लग रहा आपको जो आपके बुक में है, बट यू सी हाउ मच डिटेल्स आर गिवन। देख रहे हो, हर सेल का डिटेल्स है, हर सेल का डिटेल्स है। आ गया मजा? तो ये आपको चाहिए कि नहीं, बताइए? Yes, sir. हाँ Yes, सर, sir. चाहिए। तो अब सोच लो, देखो, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ जेजेस।
अब देखो कितना सुंदर दिख रहा है 3D में, वहां से ब्लड निकल के आ रहा है, देख रहे हो? ये ब्लड वेसल हमने जब काट दिया, ये सेल वहां से बाहर निकल रहा है। वाओ, चलिए, सो दिस इज कर्टसी जेजेस एंड सो ऑन। आ गया मजा? चलिए, सो बैक टू आवर कॉपी। सो दिस इज हैंड ड्रॉन एंड so this is what you will get in school. Okay, चलिए, ये आपका ऑफलाइन एजुकेशन है, जो ओरिजिनल डायग्राम जो मैंने हाथ से बना दिया। अब आ जाइए, अब उनका डिस्कशन कर लेते हैं, अलग अलग टिश्यूज का, है कि नहीं? चलिए सर एक चीज, वो F1 के कुछ पेरेंट्स वो बोल रहे थे ऑफलाइन के बारे में, हमारा सर कोई कुछ नहीं बोला है। ओहो नहीं, जब होगा तो होगा ना, और किसी ऑप्शन नहीं ना हमारा, तो जब होगा तो ऑफलाइन होगा ही होगा। मैंने वो कौची ऑफलाइन में एटलीस्ट बाकी किसी को आप मिस करो ना करो, ऑनलाइन जेजेस को जरूर मिस करो ना, क्या बोल रहे हो? क्योंकि वो सब कंटेंट आपको कभी नहीं मिल पाएगा ना वहां। चलिए, सो अब एडिपोज इज अ सिटी, भागो ऐसे, ये बड़ा दुखी करता है मेरे को ये स्क्रीन हैंडल्स। एडिपोज इज अ सिटी रिच बीनीथ द स्किन अराउंड किडनीज एंड इन मेसेंट्री एंड बोन मैरो। ओके, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैकिंग टिश्यू या गैप फिलिंग टिश्यू। समझ रहे हो? सपोज हमको हैंड बनाना था, हमने जो रखना है रख लिया, अब जो गैप है उसको कैसे भरेंगे? उसमें एरियोलर टिश्यू भर दो, एडिपोज टिश्यू भर दो। सॉरी, नहीं, सॉरी, ये एडिपोज दिया हुआ है, इसको आप बाद में लिखोगे, इधर नहीं। मीजेंट्री मतलब ये आपका एक मेम्ब्रेन होता है जो आपका पकड़ के रखता है सारे ऑर्गन्स को, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बिसाइड्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, कोलाजन एटसेट्रा, द एडिपोज टिश्यू आल्सो कंटेन्स एडिपोसाइट्स। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The cytoplasm and organelles in adipocytes are pressed by fat into a narrow annular layer just beneath the what? Just beneath the plasma membrane. Okay, the adipose tissue synthesizes and stores metabolic fats. ठीक है? Now, it also helps in क्या? Temperature regulation as it insulates the body. Okay, इसलिए फैट पीपल लाइक जेजेस, उनको ठंड में उतना ठंड नहीं लगता। समझ में आया? सो दैट इज द केस। नाउ उसके बाद ये आपका ब्राउन फैट्स है, इसलिए ब्राउन फैट का अलग फंक्शन है एंड जो व्हाइट फैट, सॉरी, तो व्हाइट फैट का अलग फंक्शन है एंड ब्राउन फैट का अलग फंक्शन है। तो ये मैंने आपको लिख दिया। सो सर, हाँ बोलो सर। ब्राउन फैट ब्राउन कलर का है क्या, इसलिए उसका नाम? हाँ, उसमें साइटोक्रोम्स होता है, तो साइटोक्रोम्स उसको एक रेडिश टिंज देते हैं। इफेक्टिवली रेड एंड येलो मिलके वो एक ब्राउनिश कलर देता है, क्योंकि रेड से आपका साइटोक्रोम होगा, येलो से आपका फैट्स हो जाएगा, तो कंबाइंड होके वो एक ब्राउनिश कलर देता है। ठीक है? नाउ तो इसीलिए इसमें फंक्शंस ऑफ हम लोग लिख देंगे ऑफ वाइट या येलो फैट। ठीक है? उसी तरह से जो ब्राउन फैट होता है, ब्राउन fat has multilocular adipocytes, abundant mitochondria and क्या? mitochondria and cytochromes। इसी से उसको कलर मिलता है। ठीक है कि नहीं? तो इसीलिए सर मतलब यूनिलोक्यूलर को हम व्हाइट या येलो बोलेंगे और मल्टीलोक्यूलर को ब्राउन बोलेंगे? नहीं, यूनिलोक्यूलर बोलेंगे नहीं। तुम कौन है बे?
यूनिलोक्यूलर में मिलेगा, ऐसे बोल, सोच के बोला करो। अच्छा उसमें तो मिले। यूनिलोक्यूलर मिलेगा किस में? व्हाइट फैट में। एंड मल्टीलोक्यूलर मिलेगा कहाँ? ब्राउन फैट में।